ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। मैं ऑडिबल हूँ ना? तो देखो, चलिए। तो जिन लोगों ने डाउट भेजे हैं, देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो प्रिया ने भेजे हैं, चलिए ट्राई करके देखते हैं क्या है। ये तो इसमें क्या दिक्कत है आपको प्रिया? आपने ट्राई किया है? यस सर, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैसे निकलेगा ये नहीं समझ आ रहा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कैसे निकलेगा? तो आप डी मत निकालिए, आप एक काम कीजिए। हमें बोला है सी इंटरसेक्शन डी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर लीजिए। अगर मैं देखूं, एक मिनट देखिए आप, ये एक्चुअली थोड़ा सा ना करेक्शन हो सकता है यहाँ पे। एक तो ये बोलना चाह रहा है कि अच्छा, पहले तो आपको बता रखा है सी इंटरसेक्शन डी ना वो फाइव है, ठीक है ना, एक तो वो है, और दूसरा ए बी की प्रोबेबिलिटी पता है। अब ध्यान से देखिए, एक्चुअली आपको क्या डाउट है? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, डी या सी? यस सर, यस। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं डी गिवन ए दिया है, तो डी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपने निकाल लिया होगा, है ना? जी सर। तो ए पता है, बी पता है, सी गिवन ए और सी गिवन बी, ठीक है। तो डी गिवन ए, तो यहां से ए इंटरसेक्शन डी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू डी गिवन ए। तो क्या दिक्कत है? यहां से सिर्फ डी का उसके साथ कंडीशनल है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आप ऐसा तो लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू डी गिवन ए, ऐसा तो लिखा ही जा सकता है। नहीं, एक मिनट, यहां गलती होगा ना। सो यहां से ये डी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, नहीं मतलब ये ए इंटरसेक्शन डी आएगा। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी आएगा, लेकिन मुझे चाहिए ओनली डी। हाँ, सो और यहाँ इन्होंने बता रखा है कि बी जो है ए कॉम्प्लीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यूनियन डी का मतलब, चलो ये तो समझ आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी हो जाएगा, क्योंकि सी और डी डिसजॉइंट है। अब सी गिवन ए, सी गिवन बी दे रखा है, और डी गिवन जस्ट ए दे रखा है। तो क्या आप यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं? सी का तो चलो आ जाएगा, तो आपको यही डाउट है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये तो सी आ जाएगा ए इंटू सी गिवन ए प्लस बी इंटू सी गिवन बी, ऐसे निकाला आपने। तो लेकिन ये तब होगा जब ये पार्टीशन बना रहा हो, ए बी की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है, पार्टीशन बना रहा ना ए और बी। सिमिलरली ये तो सी चलो आ गया, डी जो आप कह रहे हैं, तो डी होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन डी गिवन ए, जो कि आपको पता है, और यहां आपको नहीं पता है ये वाला। ये नहीं पता ना, तो मेनली प्रॉब्लम आपको यहां आ रही होगी। बाकी टर्म्स तो मुझे पता ही है, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ओके, तो ये देखिए, कुछ इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें यहां बता रखा है डी गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पता है हमें, है ना। तो ये 1/4 है, क्योंकि डी गिवन ए का मतलब क्या है? ए तो बता रखा है ना, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी ए कॉम्प्लीमेंट है, तो
ए बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यूज करके हम कुछ ट्राई करें तो क्या आएगा, तो हमें समहाउ है ना, तो ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको, क्योंकि इसको ब्रेक करने का एक ही तरीका ओपन ही करना पड़ेगा, और क्या है, सो यहाँ से डी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये 1/4 आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी पता है आपको, तो यहाँ से ये नहीं आ जाएगा, आ तो जाएगा। क्या आप यहाँ से ये निकाल पाएंगे, बी इंटरसेक्शन डी निकाल पाएंगे? ये बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, ये d माइनस बी है ना, और 1/4 इंटू बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आपको बता रखा है ना, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, a, तो 1/4। तो यहाँ इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ d माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b भी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ d माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन d, यही ना, तो ये 1/16 है, और हमें यही चाहिए एक्चुअली। और यहां से होता है एक चीज और, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ d माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन d। सो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन d प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन d प्रोबेबिलिटी ऑफ d हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। कुछ यहां से मिलेगा, देखिए आप, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन d वो तो हमें पता ही है पहले से, लेकिन हमारी जरूरत है d गिवन b वाली। बट हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ d, यही मेन इशू है। कुछ तो इशू है इसमें, क्योंकि यहां से हम फाइंड तो कर लेंगे, मतलब ये हमारे पास क्या देगा, अब मुझे d ही पता नहीं है, क्योंकि मैं तो d ही ढूंढ रहा था ना, तो हमें d ही ढूंढ रहे हैं हम लोग। सो मुझे तो यही चाहिए ना, तो हाउ टू फाइंड दिस, तो ऐसे कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग लग रहा है, या तो मुझे लग रहा है कि एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहिए, बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट को और कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो मतलब गिवन वाले में ना। चलो यहाँ तक ठीक है, मान लो अगर ये सही है तो क्या करेंगे अब, हमें या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी मिल जाए या प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इंटरसेक्शन बी मिल जाए, ये दोनों जरूरत है, कोई एक मिल जाए तो काम हो जाएगा, डी गिवन भी मिल जाए। तो कुछ तो चाहिए मुझे, या तो ये चाहिए, और ये कहाँ से आएगा, उसके लिए डी चाहिए, दोनों अननोन है। हम बी इंटरसेक्शन डी को ज़्यादा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू, यही चीज़ है, बात तो बराबर ही है, डी गिवन बी लिख सकते हैं, तो सेम ही चीज़ है। तो मेरे सामने लग रहा है कोई इन्फॉर्मेशन शायद मिसिंग है इसमें, किसी और ने सॉल्व किया बताइए, क्योंकि डी निकालने को जरूरत है, या तो जैसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए पता है, सी गिवन बी पता है, डी गिवन ए पता है, और डी गिवन बी चाहिए, तो डायरेक्टली तो आने रहा, बी तो जस्ट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो डी गिवन ए डायरेक्टली तो नहीं आ रहा, मतलब डी गिवन बी डायरेक्टली निकाल नहीं पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहली मॉक में थी तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी का वैल्यू मतलब वो दिया थी। अच्छा, वो पहले आदमी दिया था ना, उसमें लग रहा मुझे जैसे मिसिंग है, ओके, तो इसका मतलब है कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन एक मिसिंग है, इसलिए आप ही नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो मुझे एक इन्फॉर्मेशन तो चाहिए, क्योंकि वैसे निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ये पता है कि बी ए कॉम्प्लीमेंट है, सो मतलब है ना,
ए इंटरसेक्शन बी यहाँ फाई है और ए यूनियन बी सैंपल स्पेस है, तो ये ठीक है, ये पार्टीशन है सैंपल स्पेस का ए बी। और सी डी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सी डी पार्टीशन होगा, ऐसा कुछ कहा नहीं है ना। मुझे ये कहा है कि सी इंटरसेक्शन डी फाई है, लेकिन ये तो नहीं पता कि सी यूनियन डी सैंपल स्पेस होगा। अगर वैसा होता तो डी को हम सी का कॉम्प्लीमेंट कंसिडर कर लेंगे, फिर उस केस में वो तो 1 ही आ जाएगा फिर। तो वैसा नहीं, मुझे लग रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, पहले भी क्वेश्चन आया है तो ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन करते हैं पर पर्सन, फिर हम लोग दोबारा अभी करेंगे। सो ये जो पोलोमी ने भेजा है, क्या इसमें पहला क्वेश्चन जो आपने भेजा है कि x है आपका बाइनोमियल 2 कॉमा 1/2 और y जो है बाइनोमियल 3 कॉमा 1/3, ठीक है। तो x बाइनोमियल 2 1/2 है और y जो है बाइनोमियल 3 1/3 है। एक्स वाई इंडिपेंडेंट है, ओके। सो कौन सा ट्रू है, इसमें किस ऑप्शन में डाउट है आपको सारे? चलिए मान लीजिए पहला ऑप्शन जैसे है कि प्रोबेबिलिटी x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये अच्छा नहीं, y इज इक्वल टू x प्लस 1, ठीक। तो ये हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है, सो यू कैन डू वन थिंग, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। और चूंकि इंडिपेंडेंट है, अच्छा सपोर्ट भी तो पता ही है तो इजी है ना, 0 1 2 और y है 0 1 2 3। तो एक काम करो ना, इजीली आप वो पेयर बना लो, इट्स इजी टू वर्क विद द, है ना। थ्योरेटिकली करने से बेटर है, आसान हो जाएगा। जैसे देखिए मैं अगर लिखूं इसको प्रोबेबिलिटी, मैं जस्ट ऑर्डर पेयर लिख देता हूं x, y करके। सो अगर एग्जांपल के लिए when x is 0 y is 1, when x is 1 y is 2, when x is 2 y is 3, और कोई फेवरेबल आउटकम है ही नहीं है ना। अब तो इजी नहीं हो गया, और इंडिपेंडेंट अलग से बता रखा है हमें, ये ठीक है। देखिए कर लेंगे आगे, पीएमएफ तो पता ही हमें, तो पुट करना है जस्ट। सो जस्ट आप पुट कर लीजिए, है ना, ये वैल्यूज दे रखी है, आप जस्ट इसको पुट कर लीजिए, आ जाएगा आंसर। ओके, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर करते हैं। इधर क्या है इनका, प्रिया का दूसरा डाउट जो आपका है, ये मैंने सॉल्व किया था, ये इजी क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हैं। तो जो मैं हिंट देता हूँ आप करके देखिए, ये अभी आप शायद मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, हाँ सर ये हमने किया था, तो जो p की वैल्यू लिखी हुई है ये chi² 2 बन रही है, तो सॉरी chi² 1 बन रही है, तो इसका वेरिएंस 2 होगा, तो उसमें म्यू और अल्फा की वैल्यू में चेंज करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं चाहिए, फिर कैसे सही है? अच्छा, आप वो लाइव क्लास में थे, मैंने सॉल्यूशन, अच्छा एक काम आप ये भी कर सकते, जैसे ये आपको पता है किस मॉक टेस्ट का है ना, तो उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर जो आप फुल पैकेज ग्रुप में होंगे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में बैच 4 नाम से एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, अगर आप नहीं देखा हो तो। अगर आप थे तो ठीक है, अगर उस क्लास में आप नहीं थे डिस्कशन वाले में, तो आप वहां जाके, बाकी लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कोई पीवाईक्यू में डाउट हो तो मुझसे डायरेक्ट पूछने से पहले आप चाहो तो एक बार बैच 3 या बैच 6, तो बैच 3 जो है जैम पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, 2023 से 2005 तक का ऑलरेडी जैम का हम लोग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, एटलीस्ट डाउट तो डिस्कस किया ही है जिनका था, तो वहां जाएंगे तो वहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बैच 3 बैच 6 में गेट का कर रहे हैं हम लोग, गेट का 22 का हो गया, 23 का हो गया, 21 का चल रहा है, अभी आज 21 की क्लास है, तो ऐसे करके तो वहां देख सकते हैं। जो मॉक टेस्ट का डाउट है, तो पहले 15 यूनिट वाइज का डिस्कशन हो चुका है, तो वो बैच 4 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट में 1 2 3 4 5 6 हो चुका है, आज 7th का डिस्कशन है, तो वहां देख सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया है। तो मुझे लगता है डिपेंड करता है ये कहीं ना कहीं, इट विल डिपेंड ऑन, मैंने ये सॉल्व किया, आप जाके देखिए किस मॉक टेस्ट का है, ये फुल लेंथ का होगा ना सर 5 है, अच्छा हम देख लेंगे, अगर नहीं आए तो बाद में। हाँ, फिर दोबारा कल भी हमारा डाउट क्लास 6 to 7 डेली है,
तो आप मॉक टेस्ट जो भी है उसका रिकॉर्डिंग में जाके देखिए, और उसमें देखिए मैंने डिस्कस किया है, और वहां से अगर कन्विंस ना हो आप तो मुझे फिर ज्वाइन करके आप दोबारा पूछिए। अगर आज टाइम है तो आज, नहीं तो कल 6 to 7 में डेली क्लास होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी उजान देखिए, सो ये आपका 34। अच्छा आपके छूट गया क्या? एक मिनट, सयानी आपने डिलीट कर दिया ना? नहीं, इसके बाद भी की थे। अच्छा इसके बाद ठीक है, तो कर लेते हैं 1 by 1, इसका देख लेते हैं, इसके बाद है ना एक देख लेते हैं 1 by 1। टाइम है अभी टाइम है, ये 7:30 तक चलेगी डाउट क्लास। तो अरे कॉल क्यों कर रहा है, छोड़ो अभी क्लास में उठाएंगे। हाँ तो यहाँ पे आपके पास fx जो है, अरे ये भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये उजान ये किस PYQ का है ना क्वेश्चन, ये है क्लास में भी। So I think he is not in class. Okay. So next देखिए सयानी आपका देखते हैं, क्योंकि PY को वाले हाँ क्वेश्चन 18 में सर प्रॉब्लम हो सकती है, क्वेश्चन 15 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15। तो 15 में जो है कि f कॉन्टिन्यूअस एंड पॉजिटिव रैंडम वेरिएबल है, पॉजिटिव से रियल वैल्यू है। हाँ ठीक है, तो मतलब इसका जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी होगा। कॉन्टिन्यूअस है पॉजिटिव रियल वैल्यूड फंक्शन ऑन 0 1, तो डोमेन 0 1 है, और कोडोमेन इसका 0 से इंफिनिटी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन 0 to पाई f ऑफ cos x इनटू sin, हाँ ठीक है, f ऑफ sin x, हाँ cos x dx, हाँ क्या है? सर इसको सर y इक्वल टू x ले ली सर। नहीं इतना कुछ नहीं करना आपको। देखो ये एक्चुअली ये किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जस्ट आपको सब्स्टिट्यूशन करवाना सिखा रहा है, उसमें कुछ नहीं है, आंसर इंटीग्रल के फॉर्म में ही आएगा। आप साइन को t ले लीजिए तो cos x dx क्या हो जाएगा, तो ये ft dt हो गया ना, और 0 से पाई तो क्या होगा इसका लिमिट, cos 0 कितना सर मैंने fx इक्वल टू x ले ली, तो फिर उससे sin x into cos x हो रहा है, तो फिर sin x का डेरिवेटिव लेने से क्या cos x हो जाएगा। हाँ और वो f ऑफ sin x हो जाता है। हाँ और उसका इंटीग्रेशन कर लिया, लेकिन आंसर सर मैच नहीं कर। क्या आंसर क्या है? सर मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन आंसर मैंने जो किया है उसका आंसर 0 होगा। मतलब मेरा कुछ आया था। अच्छा वो डिपेंड करेगा ना f क्या है, f तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा ना, क्या ले रहे हैं, ऑड ले रहे हैं, इवन ले रहे हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा ना ये। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ इसका एक्सप्लिसिट आंसर निकालना ही नहीं है। आप एक काम करो, अगर आप फाइंड करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मुझे दिस इज सपोज gx dx 0 to पाई, सो व्हाट इज द g ऑफ पाई माइनस x, ये किसके इक्वल होगा? gx आपका ये फंक्शन है, दिस इज gx, so what is g of pi minus x? सर इसमें हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि sin x को t ले लीजिए, cos x dx हमारा dt हो जाएगा, तो 0 से 0 ही हो जाएगा, क्योंकि sin 0 भी 0 हुआ, sin pi भी 0। लेकिन यहाँ गलती हो सकती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई प्रॉपर्टी से रिड्यूस तो नहीं हो रहा, फिर चेक करते हैं। यहाँ थोड़ी वो प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, जरूरी नहीं 0 से 0 में वैसा होगा, कई बार ना पीरियोडिक फंक्शन रहता है तो वहाँ गलतियां हो सकती है। मैं ट्राई करता हूँ, वो भी ठीक है आप सोच रहे हैं, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से सोच के देखता हूँ। तो मुझे g पाई माइनस x बताइए क्या होगा, तो sin पाई माइनस थीटा sin थीटा ही होगा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, sin सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहती है, तो f ऑफ sin x cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, ये सब है ना, तो ये माइनस cos x हो जाएगा, है ना, पाई माइनस एक्स ना, सेकंड क्वाड्रेंट cos तो नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस ऑफ जी एक्स। ओके सो दिस इज 0, ठीक है।
सो बाई प्रॉपर्टी, मैं प्रॉपर्टी चेक कर रहा, देयर इज अ प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो, बाकी आप जो कह रहे थे वो भी ठीक है, ठीक है ना। सो दैट इज आल्सो फाइन। व्हेन यू टेक t इज इक्वल टू sin x, तो यहां से आ जाएगा ft dt एंड 0 टू 0, तो एट द एंड 0 आ जाएगा, है ना। सो ये चीज है। मैंने क्या किया, आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा 0 टू 2a fx dx, दिस इज 0 व्हेन f of 2a minus x is equal to minus fx, ये प्रॉपर्टी होता है। इट इज सिमिलर टू दैट प्रॉपर्टी, आपको याद होगा एक और, इसी से आपको याद आ रहा होगा कि ये वाला आपने पढ़ा होगा कि माइनस a टू a fx dx, दिस इज इक्वल टू 0 if f of minus x is minus fx, है ना, ये ऑड फंक्शन के लिए। तो सेम दोनों प्रॉपर्टी है, तो ऐसा होगा तो 0 है, ऐसा है, तो ये डायरेक्टली प्रॉपर्टी से भी आ जाएगा, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाएगा। अब फिर से मैं सजेस्ट करूंगा, यानी ये सब क्वेश्चन जब डाउट आ रहे हैं तो एक बार जस्ट आप बेसिक्स रिवाइज कर लो। आप जो क्लास 12th में प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एक टॉपिक है, क्योंकि उससे जैम गेट में भी क्वेश्चन आते हैं, मैं सबको बता रहा हूँ। जो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है वहां से एक क्वेश्चन मिल जाता है कई बार इंटीग्रल का, या एटलीस्ट वो हेल्प करेगा इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए अभी जब हम बैच स्टार्ट करते हैं इस बार, तो वो जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें बेसिक 11 12 पहले करवाते हैं, उसके बाद आगे होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो डाउट है किनका है, हाँ जी, सो आई थिंक इसका ना कुछ प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, समथिंग वाज रॉन्ग ना। ये पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो आपने भेजा है डिटर्मिनेंट A6 वाला, कि इसको 3i मतलब वो जो 3 है ना एडजॉइंट ऑफ 3, उसको 3i होगा तब उसका आंसर आएगा। हाँ 3 में प्रॉब्लम है, 3i होना चाहिए, क्योंकि मतलब नंबर माइनस मैट्रिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, जैसे 2 माइनस a का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो हियर ये i होगा, मतलब एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ a into i हो रहा है, तो इसलिए इसको भी i होना पड़ेगा। तो उससे ट्राई करके देखिए, 2 टाइम एडजॉइंट ऑफ 3i माइनस एडजॉइंट ऑफ, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा है 4a, ठीक है, ये आ जाएगा एंड इक्वल टू लैम्बडा 6 की पावर अल्फा। आई थिंक ये सॉल्व हमने किया था उस दिन, तो लैम्बडा इज नॉट डिविजिबल बाई 6, तो उस केस में काफी लेंदी हुआ था। तो जो भी ये मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशन डिस्कशन ऑलरेडी जो बैच 4 का रिकॉर्डेड वीडियो उसमें जाके बार देखिए, अगर आप कन्विंस नहीं है दोबारा डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है अल्फा क्या होगा, है ना। सो दे आर आस्किंग कि अल्फा क्या होगा। ए क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 ऑर्डर का जिसका डिटरमिनेंट 6 है, और आपको अगर प्रॉब्लम हो ना तो यू कैन डू वन थिंग, व्हाई डोंट यू कंस्ट्रक्ट ए एज दिस, ये 4x4 बोला है ना, सो 4x4, थोड़ा सा इसमें मेहनत तो यहाँ भी है, तो यहाँ से 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका। सो ये एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 4x4 डिटरमिनेंट 6 है, यू पुट इट हियर। अब तुम ट्राई कर सकते हो 4a और ये टू ऑल 4 हो जाएगा, इसका एडजॉइंट निकालना चाहो यू फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स एंड देन यू पुट इट हियर, देन यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट, क्योंकि ये कोई भी 4x4 मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 6 है उसके लिए कॉमन आंसर रहेगा। सो यू कैन सॉल्व बाय दिस। एक अप्रोच ये है एग्जांपल अप्रोच। द सेकंड अप्रोच मैंने सॉल्व किया है ऑलरेडी, जो डाउट डिस्कशन बैच है, बैच 4 मॉक टेस्ट का, आप यू गो इनटू द रिकॉर्डेड लेक्चर, उसका मॉक टेस्ट का लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में है आपके व्हाट्सएप ग्रुप के, यू गो देयर एंड उसमें देखो आप, एंड फिर भी अगर समझ नहीं आता है, कुछ डाउट रह जाता है, देन आप लाइव ज्वाइन करके 6 to 7 में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि अच्छा फिर हम वापस आते हैं प्रॉब्लम में, है ना, किसका डाउट रह गया, जिनका डाउट रह गया उसका, है ना। सो फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, let an denote the unique positive square root of this। अच्छा
एक्स की पावर n माइनस वन अप टू x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो ऑल्टरनेट है क्या साइन? an is 1 by 2, an is does not exist। ओके, तो an क्या है? यूनिक पॉजिटिव रियल रूट है इस इक्वेशन का। अभी इक्वेशन क्लियर नहीं है मुझे कि मतलब ये बीच में पॉजिटिव साइन है बट यहाँ नेगेटिव है, यही कहना चाह रहा है ना? तो लाइक इट इज समथिंग लाइक, तो अगर आप इसको लिखोगे ना, सो व्हेन यू ओपन इट, x की पावर n प्लस एक्स एन माइनस वन अप टू एक्स प्लस वन माइनस टू बराबर जीरो, ऐसा लिख सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट, इसका सम कितना आएगा जी? ये आई थिंक होगा x की पावर n माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। चेक, ये जो पॉलिनोमियल है ये ऐसा आएगा। नहीं, अच्छा यहाँ पे एक्स एन प्लस वन कर दो, सो एक्स एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, उससे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं लिखूं वन प्लस एक्स, एन को मान लो वन रखता हूं, तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो एक्स प्लस वन आ जाएगा। अगर एन को टू रखोगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन हो जाएगा। यस, सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। अब यहाँ से देखो क्या हो सकता है सॉल्यूशन। सो यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सो एक्स की पावर n प्लस वन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम x माइनस वन। ठीक है, सो अब यहाँ से और क्या कर सकते हैं, तो ये टू एक्स माइनस टू है। सो यहाँ से आपके पास आएगा कि x की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स, और ये प्लस वन आएगा तो माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन, रिड्यूस्ड इक्वेशन ये हो गया आपका। नाउ इस रिड्यूस्ड इक्वेशन में बोल रहा है कि जो सॉल्यूशन है वो an है। an डिनोट द यूनिक पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन, तो यूनिक पॉजिटिव रियल सॉल्यूशन है ना? ओके, तो यहां से कुछ ऐसा आ गया, x की पावर n प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन इज जीरो। तो पूछ रहा है कि लिमिट क्या होगी। तो पहली बात तो जीरो इसका सॉल्यूशन है नहीं, है ना? जीरो रखेंगे सो जीरो का भी सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इसका। तो मतलब कहीं कहीं सॉल्व करना है आपको। सपोज an इज अ सॉल्यूशन, सो है ना, मतलब l की पावर n प्लस वन माइनस टू एल प्लस वन इज जीरो। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हाउ विल यू सॉल्व? तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्या आएगी? तो l की वैल्यू यहां से जीरो आएगी, जीरो सेटिस्फाई तो करेगा ही नहीं, जीरो डजंट सेटिस्फाई इट, सो तो जीरो तो नहीं होगा। वन बाई टू सेटिस्फाई करेगी, तो वन बाई टू डिपेंड करेगा, ये माइनस वन प्लस वन कट गया, हाँ वन बाई टू कर सकता है ना, क्योंकि अगर तुम वन बाई टू रखते हो, देखो ध्यान से, तो ये तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल, अब ये वन बाई टू की पावर n प्लस वन है, यू आर टेकिंग n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n टेंस टू इन्फिनिटी ले रहे हो आप, सो देन योर आंसर इज वन बाई टू इज फाइन। जीरो नहीं आएगा, a नहीं आएगा, अनबाउंडेड, तो c शुड बी करेक्ट है। किसका क्वेश्चन है ये? आर यू क्लास ms? ठीक है ना ये? हाँ, so this is fine, l is equal to 2 satisfies this as n tends to infinity, ठीक है? Not 2, 1 by 2, l is equal to 1 by 2 satisfies this as n tends to infinity, so this is fine. हाँ जी, किनका डाउट है ये? अभिषेक, तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, ट्राई करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मुझे ऐसे फालतू से ही लग रहा, मतलब जैम के जैसे तो नहीं है, जैम गेट का।
सो ये क्वेश्चन क्या है, ट्राई करके देख लेते हैं ना। ऐसे मुझे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम का लग रहा है किसी यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना, ये जो लिखा है ना सितंबर 2005 क्वालिफायर एग्जाम, मे बी आईटी बॉम्बे का होगा, कहीं का होगा। ये क्वालिफायर एग्जाम जो होता है ना पीएचडी में, जो पीएचडी में आप एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद 1 साल कोर्स वर्क होता है, फिर क्वालिफायर एग्जाम होता है, तो ये उसका शायद क्वेश्चन है, ठीक है ना, सितंबर 2005 क्वालिफायर, मे बी पीएचडी एंट्रेंस का है, मतलब पीएचडी क्वालिफायर एग्जाम का है, देख लेते हैं ट्राई करके। तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn जो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। सो दे आर इंडिपेंडेंट, जिसका पीएमएफ ये है, और पीएमएफ क्या है 1/x की पावर, तो ये जो इन्होंने न्यू नोटेशन यूज किया, इसको न्यू बोलते हैं ना, तो मैं उसको थीटा कर देता हूं, तो x की पावर थीटा एंड जीटा ऑफ थीटा, ये जीटा फंक्शन है, और जीटा फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एक मिनट, हाँ गुड इवनिंग सर, यस सर, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी तो नहीं, आप भेज दीजिएगा बस, है ना। हाँ मतलब वही एक फॉर्मेट चाहिए ना जहाँ पे मैं टाइप करना शुरू करूँ, कॉपी पेस्ट से तो करना है। 5 पेपर हो गया, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग, हाँ हाँ 5 करके ही सबमिट कर देंगे। ऐसे छठा भी आ रहा है, ऐसे इस महीने आ जाएगा, एक और आ जाएगा, मतलब इस महीने कम्युनिकेशन में आएगा, हाँ अच्छा ठीक है, जो भी है। अब ये पर भी ये पेपर का भी प्रूफ अभी चल रहा है नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। तो एक काम करो, तुम एक काम करो, तो वही को जस्ट वही पांचों ही जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। हाँ कितना टाइम लगता है थीसिस लिखने में? हाँ बोल। कितना टाइम लगता है थीसिस लिखने में? मेरा तो जो 5 वाला पेपर है, हाँ अभी जो रखना चाह रहा है, मतलब कॉन्फ्रेंस वाला अभी दे भी सकते, ना भी दे सकते, ये 6 पेपर बनोगे, हाँ ठीक है। तो ना 7-8 दिन लगेगा तेरा थीसिस लिखने। बस, तो बहुत टाइम मेरे पास, तो मैं जुलाई में सबमिट करूंगा। अच्छा, तो आराम से काम में रियली बोल लो, जॉब शुरू करने के बाद पेपर वगैरह का काम बहुत स्लो हो जाता है। अच्छा मेरा ये वाला काम भी है, ठीक है, तो सब सोच समझ कर तू बेटर पोस्ट ज्वाइन कर ले, तो फिर ये ट्यूशन वाला भी आराम से चलेगी। हाँ देखता हूँ, आईआईटी कानपुर या आईएसआई दिल्ली कहीं ज्वाइन करूंगा, हाँ ठीक है, ठीक है, तो मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, बात करते तेरा तो एक काम करना, तू मीट में सबमिट कर दे डिग्री तक, तेरा तो फेलोशिप रनिंग रहेगी। हैं। कब सबमिट करूँ? तेरा फेलोशिप तो रनिंग रहेगा ना, हाँ 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 आपका पूरे 5 ईयर के अंदर होता है, तो किसी सबमिट के बाद भी फेलोशिप रनिंग रहता है, ठीक है। मेरा तो अभी 2.5 साल ही हुआ है। अच्छा, 2.5 साल होगा तेरा? हाँ तो मैं 3 साल बाद सबमिट करने की सोच रहा हूँ, जुलाई में 3 साल हो जाएगा। ओके, तेरा तो 2 सेमेस्टर कैंपस में एक्चुअली रहना ही पड़ेगा। हाँ तो मैं था ना 2 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर हो गया। नहीं, तेरा जुलाई में होगा, तो सिनॉप्सिस डेट वगैरह शुरू होने में जुलाई अगस्त, इसी सबमिट में सितंबर आने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, मतलब नेक्स्ट ईयर इसी टाइम से डिग्री होगी। तो ये कैंपस में है, आराम से पेपर बना, और ये थीसिस लिखने में क्या, हाँ स्लो लिखेंगे तो पेपर भी लिखेंगे साथ में। हाँ बस हो गया। अभी तो बोल दो अप्लाई शुरू कर दे, बाहर ट्राई कर। ठीक है सर, देखते हैं। हाँ पेपर आ गया तो बाहर ट्राई कर, ठीक है। मैं सैटरडे तुझे फ्राइडे जा रहा हूँ उधर, जाके भेज दो, ठीक है। ठीक है सर, हाँ ठीक है सर, हाँ सर आ गए, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ जी देखो, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि आपको दे रखा है पीएमएफ, और ये जीटा फंक्शन मतलब ऐसा है, जीटा फंक्शन इसने ऐसे डिफाइन कर रखा है,
1 अपॉन x की पावर थीटा एंड दिस। तो इसको अगर ओपन करोगे सो डिपेंड्स ऑन x। x क्या है 1 2 3 है ना। तो x अगर 1 2 3 है, इसको तुम अगर ओपन करो तो ये क्या है, अगर x को मैं 1 रखता हूँ, अच्छा है मतलब x तो 1 2 3 है ही, तो ओपन करेंगे तो क्या बनेगा ये समेशन ओवर x है ना। 1/1 1/2 की पावर थीटा 1/3 की पावर थीटा एंड सो ऑन। तो इसका कोई डायरेक्ट समेशन का फॉर्मूला है, मतलब इसका हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन समेशन तो x पे है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 अपॉन x की पावर थीटा है ये। ओके, सो यहाँ से ये PMF है ना, दिस इज द PMF ऑन x। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो आप जैम का प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का अभिषेक? जी तो जैम में मिनिमल सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, ओनली सफिशिएंट। तो मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स जैम के सिलेबस में नहीं है, ना कभी पूछा है ना पूछेगा। मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ जैम। और इज द ऐसे ये क्वेश्चन आउट ऑफ जैम ट्रेंड है, ये पूछेगा नहीं, ये सब्जेक्टिव एग्जाम का और पीएचडी लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप कर सकते हो आप, ठीक है ना। ये है, तो मेनली ये पूछ रहा है कि सफिशिएंट निकालो, सफिशिएंट चेक करो, कंप्लीट चेक करो, फिर एक ऐसा एग्जांपल दो जो सफिशिएंट हो बट मिनिमल सफिशिएंट ना हो। तो मिनिमल सफिशिएंट इज नॉट पार्ट ऑफ जैम सिलेबस, तो आप जो भी मिनिमल सफिशिएंट क्वेश्चन है उसको आप छोड़ देना, वो जैम में नहीं है मिनिमल सफिशिएंट। सो ओनली सफिशिएंट इज द जैम। तो यहाँ पे क्या है, मेनली हम लोग लाइक्लीहुड फंक्शन ट्राई कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो वी कैन ट्राई लाइक्लीहुड फंक्शन। ये तो पीएमएफ है, और लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा i फ्रॉम 1 to n 1 अपॉन xi की पावर थीटा समेशन 1 अपॉन xi इस पूरे की पावर थीटा x फ्रॉम, अच्छा xi की वैल्यू 1 से है ना, दिक्कत नहीं है ना, यहाँ i नहीं xi है, ठीक है ना। तो ये xi फ्रॉम 1 to n, इसको ओपन भी कर सकते हैं हम लोग, तो ओपन करेंगे ऐसा आएगा, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ जैम सिलेबस, इसको स्किप करो, ये जैम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, मतलब इट विल टेक टाइम टू सॉल्व। किनके क्वेश्चंस रह गए, तो अभी जिनके रह गए चलो, तो आई थिंक कॉलम में क्वेश्चंस रहेगा ना, वो सॉल्व करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि x जो है, सो xi इज नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ठीक है। अच्छा, तो x1 x2 xn सब नॉर्मल थीटा 1 है, तो पूछ रहा है आपसे, मतलब x1 x2 x3 है, एक्चुअली 3 है, तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि x1 की वैल्यू मोर देन होगी x2 x3। तो ये क्या नॉर्मल थीटा 1 में ऐसा कैसे होगा, क्योंकि थीटा के टर्म में ये तो आ सकता है, दिस मे कम इन टर्म्स ऑफ थीटा ना। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस। इसमें मेनली क्या है कि तो नॉर्मल 0 1 होगा तो कुछ हो भी सकता है, क्योंकि अगर थीटा है इट मे कम इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगा फिर। सो आई थिंक नॉर्मल 0 1 ठीक है, क्योंकि आप अगर ये फाइंड करेंगे सो दिस इज लाइक इंडिपेंडेंट है ना, fx1 at x1, सो ये तो चलो पीडीएफ है, तो fx2 at x2 fx3 as x3, मतलब इंडिपेंडेंट इसलिए अलग अलग लिख दे रहा हूँ, हालांकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसको मेनली इंटीग्रेट करना है आपको, लाइक हाँ फिर मैंने इसको सॉल्व किया था, मतलब किया है p of x1 greater than x2 x3 equal to p of x2 मतलब x1 less than x2 x3। ओके, इससे 1/2 हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज में, दोनों प्रोबेबिलिटीज 1/2 हो।
कैसे? हाउ? मतलब जो आईआईटी होता है ना, वहाँ पर क्या होता है कि p of x1 greater than x2 equal to p of x1 less than x2, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं, तो इसको हम उस तरीके से ट्रीट करने से तो p of x1 less than x2 x3 equal to p of x1 greater than x2 x3, उससे सर हाफ आ रहा है सर, और दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ओके, तो आप जो करें मैं समझ रहा हूँ। तो यहाँ से एक तो ये तरीका है, बहुत लेंदी प्रोसेस होगा। दूसरा ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लो कि x1 और एक देखो x1 जो है और x2 x3 है, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होगा ना। वो पता है कब होता है? जब IID हो, बट दे आर नॉट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि x2 into x2 x3 एंड x1, क्या ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? नहीं होगा। मतलब देखो अगर ऐसा है, सपोज x1, x2 आर IID, देन ये श्योर है कि प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन x2, प्रोबेबिलिटी x1 लेस देन x2 ये हाफ होगा। तो ये तो थ्योरम है। ये अगर IID है तो ऐसा होगा, ठीक है ना? If x1 x2 are IID, then x1 more than x2 and x1 less than x2, दोनों हाफ होगा, ठीक है ना? तो यहां से आपके पास ये हाफ आ जाएगा। सर ये क्यों IID नहीं होगा? x2 x3 तो IID है, तो हो जाएगा ना? देखिए x1 and x2 x3 आर इंडिपेंडेंट है, लेकिन IID का मतलब पता है आपको, इंडिपेंडेंट जरूर है, बट क्या जो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो सेम होगा जो x2 into x3 का होगा? अच्छा नहीं है ना? इंडिपेंडेंट होगा। हाँ, इंडिपेंडेंट तो हो जाएगा क्योंकि x1 x2 से इसका प्रोडक्ट जो आएगा उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बट इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे आप बता रहे हैं जिसने बनाए हैं उसने भी इसी कॉन्सेप्ट हालांकि बनाया है, कोशिश किया है, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये हाफ आंसर नहीं आएगा। वैसा हाफ होता आंसर अगर इसमें ऐसा होता कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो जरूर आंसर हाफ होता, और कॉन्टिन्यूअस भी है, तो ये चीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, है ना? प्रोडक्ट ऑफ टू नॉर्मल जरूरी नहीं है नॉर्मल ही आएगा और सेम पैरामीटर होगा। तो ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, मतलब आंसर थीटा के टर्म में कुछ आ सकता है। समथिंग इज रॉन्ग इन दिस क्वेश्चन, ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इन द रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल आपका ये है, मतलब रीजन R मान लो अभी तत्काल, ये है 0 to π/2 क्रॉस 0 to 1, ये सबसेट है R² का। तो ये रीजन कुछ ऐसा है कि मींस लाइक x इज 0 to π/2 और y जो है 0 to 1 है, ठीक है ना? इस तरीके से तो 1 मान लो यहाँ पे है, तो ये आपका दिस इज द रीजन R, ओके? एंड व्हाट दे आर आस्किंग, अ पॉइंट xy चूजन एट रैंडम, इसमें आपने xy एट रैंडम चूज किया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि, तो मतलब पता है कहना क्या चाह रहा है, xy जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दिस रीजन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर R। तो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है y लेस देन इक्वल टू sin x की। सो इट्स अ सिंपल, ठीक है ना? मुझे आप ज्वाइंट पीडीएफ बता सकते हैं? सो व्हाट इज ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ xy? यहां से व्हाट इज द ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ xy? कोई भी बताओ। 2/5। तो इसका एरिया कितना है? ये π/2 है और ये 1 है, तो 1 अपॉन एरिया, तो π/2, तो ये 2/π हो गया। तो इसका जो ज्वाइंट पीडीएफ की वैल्यू है 2/π। डबल इंटीग्रेशन, ये इतना करना भी नहीं है हालांकि क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो सपोज दिस इज इवेंट E, ओके? तो यहां चूंकि ये रीजन जो है ना, तो इसका सिंपल यूनिफॉर्मली एरिया ऑफ रीजन E अपॉन एरिया ऑफ रीजन R। R इज द
रीजन, आप चाहो तो इसको ओमेगा नाम कर सकता हूं मैं। सो दिस इज ओमेगा। सो ओमेगा है तो यहाँ इसको ओमेगा कर दो आप। सो दिस इज ओमेगा, लाइक सैंपल स्पेस या बोलो या फुल सपोर्ट, ये है। क्या इसका आप ग्राफ बना सकते हो इसमें? हाँ जी कोलमी, हाँ सर हो जाएगा। इसका ग्राफ बना लेंगे तो एरिया ऑफ दिस रीजन और उससे आ जाएगा साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो यही तो जाएगा ऐसा, ये वाला साइन 00 साइन 91 तो हो गया। अब लेस देन चाहिए तो जैसे यहीं पे ले लो, ये पाई बाई 2 0 है तो y तो 0 0 लेस देन साइन पाई बाई 2 1 नहीं, तो ये रीजन है आपका, आई थिंक है ना, देख लीजिए। सो इस रीजन का एरिया, लेकिन एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन यूज करना ही पड़ेगा, तो आपको एक तो ये अप्रोच है और नहीं तो सिंपल है ये कि 2 बाई पाई dy dx या dx dy, ये चीज है। तो y जो था लेस देन इक्वल टू साइन x था ना, y वाज लेस देन इक्वल टू साइन x, तो मैं ये पाई बाई 2 y 0 लेस देन, अरे ठीक तो ये ट्रू आ गया, ये गलत यहाँ पे किया मैंने, एक मिनट, ये रीजन गलत सिलेक्ट किया है, ठीक है ना। आपको टेस्टिंग पॉइंट ले लो और उससे चेक करो, ये रीजन होगा ना, चेक कीजिए, ये पाई बाई 2 0 इसको सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, 0 लेस देन साइन पाई 0 लेस देन 1 ट्रू है ना, तो दिस इज द रीजन एक्चुअली। तो आप इसका ऐसा करना, डबल इंटीग्रेशन 2 बाई पाई dy dx, तो y की लिमिट होगी 0 टू साइन x और x की लिमिट होगी 0 टू पाई बाई 2, बस इसको इंटीग्रेट कर लो हो जाएगा, you just integrate it। तो हो गया आपके सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है कि f डिफरेंशिएबल फंक्शन है और लिमिट x टेंड्स टू 4 fx प्लस 7 अपॉन ये है ना -3/2 एंड जो gx है सो ये है f2x अपॉन x। तो पूछ क्या आपसे g डैश x क्या होगा, देन क्वेश्चन इज g डैश x इज व्हाट। हाँ तो इसमें क्या करेंगे आप, g डैश x पहले यहां से कोशिश करो आप fx का आइडिया लगाने का। अभी आप x को 0 पुट करोगे तो क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे अभी x को 4 रखेंगे, f4 प्लस 7 अपॉन दिस, लेकिन ये लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप मुझे कोई बताओ f4 किसके इक्वल आना चाहिए, एटलीस्ट f4 नहीं -7 के -7x होना चाहिए। सो लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू 4 दैट मस्ट बी -7, अदरवाइज ये नॉट डिफाइंड बराबर ये आ जाएगा। तो ये एल हॉस्पिटल रूल होने के लिए 0/0 का फॉर्म बनाएगी जो बाद में दैट विल लीड टू दिस थिंग, ओके। तो यहां से ये समझ आया, फंक्शन है सर। हाँ कोई बात नहीं, तो सर 7 क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन हो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्या दिक्कत है, ये भी कांस्टेंट ये डिफरेंशिएबल फंक्शन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ना। सो अब क्या करते हैं, आप इसका एल हॉस्पिटल रूल लगा लीजिए, हो तो क्या, तो यू जस्ट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल और यहां से आंसर आ जाएगा। तो g डैश x का क्या मतलब है, g डैश x कांस्टेंट आएगा, ओके। सो यहां से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, तो यहां हो जाएगा f डैश x और अपॉन 1, तो f डैश x अपॉन 1 इज -3/2, तो इसका मतलब है कि f डैश 4 की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। ओके, तो -3/2 आ गई। पूछा क्या आपसे g डैश x क्यों पूछा है, सो सर ये कुछ मतलब ठीक नहीं लग रहा सर। कहां, सर f डैश x तो 0 हो जाएगा, तो फिर कैसे 4 -3/2 हो सकता है, f डैश x 0 कैसे हो जाएगा,
बोला आपने तो नहीं बोला -7 इसलिए। अरे फंक्शन इक्वल थोड़ी है -7 के मैडम, फंक्शन की लिमिट -7 है, फंक्शन थोड़ी है -7। एक्स स्क्वायर की लिमिट x टेंस टू 4 पे 16 होगी, तो यहां मैं लिखता हूं लिमिट ऑफ x स्क्वायर x टेंस टू 4 बराबर 16। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि x स्क्वायर की वैल्यू 16 है हमेशा, वो तो लिमिट है। वो तो फंक्शन की लिमिट की बात कर रहा हूं कि फंक्शन की लिमिट -7 है इस पे। सो ओके, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो f4 यहां से समझ आया कि f ऑफ 4 आपका -7 है, ठीक है, और यहां से f'4 आपका -3/2 है, और आपसे g' नहीं पूछेगा ये, एक्चुअली इस क्वेश्चन में g'4 पूछ रहा होगा जिसका आंसर आपसे पूछा है वो, ठीक है ना। तो जैसे g'4 पूछेगा आपसे, इसमें g' नहीं पूछेगा, तो g'4 क्या होगा, पहले आप g' निकाल लीजिए, फिर x को 4 रखना है, तो g'4 पूछेगा इसमें। So g' you will have कि f'2x and ये जो भी g' कुछ पूछेगा, देखना पड़ेगा क्या पूछेगा यहाँ से। तो कितना आ जाएगा into 2 और x as it is, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन में ठीक है भाई, देख लो, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये, सिंपली दे आर आस्किंग, तो यहां से जो आपसे पूछेगा वो g'2 पूछना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये f'4 इंटू 2 2 जा 4 माइनस f4 अपॉन 4 होगा। देखो इसमें वही चीजें पूछेगा जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऐसा कोई जनरल फंक्शन नहीं बता सकते हम क्या होगा, लिमिट बता रखा है, फंक्शन तो बहुत सारे हो सकते हैं सेम लिमिट होगी, तो वैसा नहीं बता सकते। तो यहाँ से यही पूछेगा आपसे, देख लीजिए कितना आ रहा है, तो f'4 था -3/2 माइनस f4 है -7, तो ये +7 हो जाएगा, और अपॉन में 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये, तो 2 2 जा 4 -6 +1 +7 अपॉन 4, देखिए कितना आया 1/4 ना, यही आंसर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पूछा वो गलत पूछा है, आपको g'2 ही पूछेगा जो कि 1/4 आएगा, g'2 इज 1/4 जो कि आंसर है, तो g' लिख दिया गलती से, g'2 है वो। ओके, किसी का डाउट रह गया? हाँ जी मानसी, भी क्लास में है? ठीक है भाई, अगर डाउट नहीं है तो स्टॉप करते हैं। मैंने टेक्निक अप्लाई की है सर इसमें। क्या की है? सर देखिए सर, इसको सर x टेंड्स टू 4 fx minus f4 by x minus 4, ये f प्राइम x का डेरिवेटिव हो रहा है। क्या हो रहा है प्राइम मतलब? मतलब इसको सर डेरिवेटिव फॉर्मेट कर सकते हैं ना, fx minus f4 by x minus 4। किसको? ये जो लिमिट का जो फंक्शन है, हाँ इसका, हाँ x minus f4 by x minus 4, फंक्शन ऑफ f4, हाँ fx minus f4, हाँ अच्छा हाँ minus f4 by x minus 4, वो तो f प्राइम 4 होता है, f प्राइम, ठीक है हाँ, और f, तो फिर उससे सर f4 का वैल्यू आ जाएगा सर f4 का वैल्यू फिर -7 हो रहा है, और f प्राइम 4 का वैल्यू यहाँ पर -3/2 गिवन है। नहीं ये आया है, और ये आया तो है, तो उससे मतलब मैं जो बोल रही हूँ ना, उससे हम डिराइव कर पाएंगे डायरेक्टली, और फिर उसके बाद आपने जैसे किया वो। हाँ, तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, जो आप कर रहे हैं वो भी सही है ना, जो मैं कर रहा हूँ 1000 तरीके हैं, और भी तरीके सही हो सकता है, बट हमें है ना ध्यान रखना कि इतना मूर्ख नहीं बनना है कि ये नहीं बोलना आपका गलत है हमारा सही है, किसी स्टूडेंट को भी ऐसा नहीं बोलना है कि तुम्हारा सोल्यूशन गलत मेरा सही है ना, ये मूर्खों की निशानी है, क्योंकि एक क्वेश्चन 1000 तरीके से हो सकते हैं,
तो आपने जो किया वो भी सही है और जो मैंने किया वो भी सही है, बस ये है कि कॉन्सेप्ट ठीक रहेगा तो आंसर ठीक आएगा। चाहे क्वेश्चन 1000 तरीके से हो सकता है मुझे एक ही दो तरीका आता हो, लेकिन 1000 तरीके से हो सकता है वो क्वेश्चन, डिफरेंट अप्रोच लगा के, डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगा के, डिफरेंट उससे, है ना, तो वो है। ओके तो मैं मॉक टेस्ट फिर स्टार्ट करता हूं, अगर कोई डाउट नहीं रहा तो, किसी का रह गया तो बताओ, नहीं तो ठीक है। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट मैं बच्चों के डाउट सॉल्व कर पा रहा हूँ, मतलब डाउट खत्म हो जा रहे हैं। चाहिए फिर ढूंढ ढूंढ के भेज रहा है, अभी जबरदस्ती मत भेजो कि नहीं है तो पूछ लेते हैं, कुछ भी सॉल्व करो फिर भेजो, आराम से सॉल्व कर लो देन भेजो, नहीं है ना, तो डाउट जब कल होगा कल पूछना, जरूरी नहीं है कि आज ही सारे पूछने हैं। क्या दिक्कत है, बताना है ये कर लोगे, ट्राई करोगे पहले, जिन्होंने ग्रुप में भेजे हैं। कौन है ये MS202, इसको ट्राई करो, इजी है लिमिट निकालना। क्या है +1 -1 क्या कर रखा है इन्होंने, टाइपिंग है इसमें। रूट यहीं तक होगा एक्चुअली, उसने गलती है ना, रूट बढ़ा रखा है इसमें, रूट ना एक +1 है वहीं तक रूट है, उसके बाद रूट नहीं है, इसलिए वैसा दिख रहा है +-1। इसने ऐसे बनाया ना, रूट पूरा ले लिया है, इसमें रूट उतना ही है जहाँ +1 तक है। ठीक है, सॉल्व करना। तो आज ये डाउट क्लास ही स्टॉप करते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में मॉक टेस्ट 7 का सॉल्यूशन डिस्कशन। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 7 जो है उसका। चलिए अभी के लिए थैंक यू।